गाफ की प्रमेय के अनुप्रयोग कल बताए थे आपको। गाफ की प्रमेय द्वारा कूलाम के नियम का निगमन। उसके आगे दूसरा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक पर आज आप लोगों से हम चर्चा करेंगे, जिसे आप समझे और पढ़ेंगे। माना अनंत लंबाई का एक रेखीय चालक तार है जो धन q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। यानी इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q बटे स्मॉल एम। यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस चालक तार के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? कैपिटल E वेक्टर, जिसे ज्ञात करना है। स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या के एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसका वक्र पृष्ठ F बिंदु P से होकर गुजरता है, जो गाफीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा? क्योंकि तीव्रता E इस पृष्ठ F के लंबवत है और ये जो काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ है या बेलन है, यह एक बंद पृष्ठ की भांति है। तो बंद पृष्ठ होने के कारण यह गाफीय पृष्ठ की तरह ये वक्र पृष्ठ F कार्य करेगा। इस बेलन में दो पृष्ठ F1 और F2 है। ये वृत्तीय पृष्ठ है। वृत्तीय पृष्ठ F1 और वृत्तीय पृष्ठ F2 तीव्रता E के समांतर है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वृत्तीय पृष्ठ F1 और वृत्तीय पृष्ठ F2 के समांतर गुजरती है, लेकिन वक्र पृष्ठ से लंबवत गुजरती है। तो वृत्तीय पृष्ठ F1 वृत्तीय पृष्ठ F1 व F2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वृत्तीय पृष्ठ F1 और F2 तीव्रता E के समांतर है। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य है। वक्र पृष्ठ F से तीव्रता E लंबवत है, अतः केवल वक्र पृष्ठ F से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। वक्र पृष्ठ F तीव्रता E के लंबवत है, अतः वक्र पृष्ठ F से गुजरने वाला विद्युत
फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू एफ। फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 2πr_l। समीकरण 1, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ एफ बराबर 2πr_l, ये हो जाएगा। ये 2πr_h होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। समीकरण 1 हो गया। वक्र पृष्ठ एफ वक्र पृष्ठ एफ गाफीय पृष्ठ है, आता है गाफ प्रमेय से। अतः गाफ प्रमेय से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से फाई ई बराबर यहाँ पर ई इंटू एफ, यहाँ पर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ जाएगा कितना, ई इंटू, ये समीकरण एक है, ई इंटू 2πr_l बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर हो जाएगा 1/2πr_l इंटू क्यू बटे एप्सिलॉन 0, या ई बराबर 1/2πr एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा एल बटे, यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू एल, क्योंकि लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। जहां लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, जो प्रारंभ में ही बताया गया आपको। यहाँ पे एल कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ गया, 1/2π एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बटे आर, इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। यह एक समान आवेशित रेखीय चालक ताप के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब तक में हम आप यह पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ई समानुपाते 1/r²। विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता
ई समानुपाते 1/r³ तथा एक समान आवेशित रेखीय चालक तार के कारण तीव्रता ई समानुपाते 1/r, क्योंकि यहां पे इस सूत्र से क्या प्राप्त हो रहा है, ई समानुपाते 1/r हो जाएगा। तो इस तरह से बिंदु आवेश के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के समानुपाती, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता दूरी के घन के समानुपाती तथा एक समान आवेशित रेखीय चालक तार के कारण तीव्रता दूरी के विक्रमानुपाती होता है। That's all.